हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट क्लास में पढ़ी कौन ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोसिस माने कौन कही मु द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द solvent side of lower concentration side to the higher concentration side when both are separated by a semi-permeable membrane is known as osmosis. Then osmosis हे साला पर हमर हितला कोन osmotic pressure। तो osmotic pressure माने कोन कहितली ना it is the pressure exerted on the solution side in order to stop or to check the flow of solvent molecules towards itself when both are separated by a semi-permeable membrane is known as osmotic pressure। तो osmotic pressure टा हमर solution side रे पड़िथिला so that solvent molecule जो flow हे पड़े आसूला मैंने ऑटोमेटिकली सेटा को हमर प्रिवेंट करिया पे आमे सॉल्यूशन साइड रे जो प्रेशर टा पकैथिले सेटा को ही हमर ऑस्मोटिक प्रेशर बोली कहैथिले जोटा के सिंबल डिनोट हेथिला पाई बोली। तो आज रे हमें क्लास रे पढिबा कोन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड वाटर प्यूरिफिकेशन हला। तो फर्स्ट हमें देखि देबा कोन आइसोटोनिक सॉल्यूशन माने कोन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होची कोन ना द सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट कांस्टेंट टेंपरेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक। तो माने तमे जेतेबेल डेफिनेशन देखिला आइसो वाटा आइसो मीन्स कौन सेम। तो सेम जिते ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन माने सॉल्वेंट साइड रे जहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर रहउची सॉल्यूशन साइड रे भी से सेम ऑस्मोटिक प्रेशर जदि रहिला ताहले कोन हबो ना एपटर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सेपटे फ्लो होई कि जीवनी कि एपटर मध्ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सेपटे फ्लो होई कि आसीबनी बिकॉज़ दीरे जगर कंसंट्रेशन कोन रहिला सेम ही रहिला। तो ऑस्मोटिक प्रेशर मध्ये कोन रहउची से सेम ही रहउची तो सेति पई फ्लो हमर हुएनी बुझिला। तो ताको ही हमर कोन बोली कह जीवो आइसोटोनिक सॉल्यूशन बुझिला। तो एडी कोन जिंस अछि देखो when two isotonic solutions are separated by a semi-permeable membrane that is no osmosis occurs बुझिला ना एपटे से फ्लो होई के आसीबा ना सेपटर एपटे फ्लो होई के आसीबा तो ऑस्मोसिस हो हेलानी। तापरे कोन अछि एट कांस्टेंट टेंपरेचर द आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव सेम कंसंट्रेशन दैट मींस C1 इज इक्वल टू C2। माने करे भाबो जे सॉल्वेंट साइड रो मींस सॉल्यूशन 1 साइड रो इज इक्वल टू C1 सॉल्यूशन 2 साइड रे मध्ये हेला कोन C2 देन C1 इज इक्वल टू कोन अछि C2 अछि ताहाले सेठी कोन हबो ना N1V1 इक्वल टू N2V2 एंड N1 रो फार्मूला तमे पुट करे अछि W1/M1 दैट मींस गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास एंड दैट इज आल्सो given mass by molecular mass W2/M2 by V2 हला। तो एडा हे गला तमरा आइसोटोनिक सॉल्यूशन बुझा पला मींस कोन है छिठी बस गोटे ही जिंस मान रखिबो जे सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 रो सेम कंसंट्रेशन हला। तो हेबा जोगु हमर सॉल्वेंट साइड रो से फ्लो होई के आसीबनी कि एपड रो सेपड फ्लो होई के जीवनी तो ऑस्मोसिस इन सेटा अकर्स होनी आ दीटा साइड रे ऑस्मोटिक प्रेशर सेम ही अछि। तापरे कोन आस देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हाइपर वर्ड यूज हिच दैट मींस अधिका हाइपो मींस कम तो गोटे आउ गोटे ठु कोन थिबो अधिका थिबो ऑस्मोटिक प्रेशर तो ताकू ही हमरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोली कह जीवो। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कोन कहूची द सॉल्यूशन हैविंग मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द सेम अदर सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जेतबेले कि मोर ऑस्मोटिक प्रेशर रहला ताको हाइपोटोनिक कहला आ जदी लेस थिबो ताहले तो हमर कोन कहबे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोली कहबे। तो देखो से भी डेफिनेशन कोन कहूची ये भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भूल लिखा है ठीक लिखि देबो करेक्ट कर देबो। तो द सॉल्यूशन हैविंग लेस ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अदर सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बुझिलो। तो एठी हमरा ऑस्मोटिक प्रेशर कम अछि दैट मींस कंसंट्रेशन मध्ये सेठी कम ही अछि जेते अधिक कंसंट्रेशन सेते भलो ऑस्मोटिक प्रेशर सेठी शो करबो बुझिलो। तापरे अछि गोटे कांसेप्ट से होछि कोन रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन हला। ऑस्मोसिस माने मो कोन कहली देखो ये होछि सॉल्यूशन 1 ये होछि सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन 1 साइड रे मन कर नै जाओ सॉल्वेंट दैट इज द लोअर कंसंट्रेशन साइड एंड सॉल्यूशन साइड रे नै जाओ सॉल्यूशन 2 साइड रे नै जाओ गोटे सॉल्यूशन दैट इज द हायर कंसंट्रेशन साइड। तो जेतेबेले के दीटा जगह सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डाइटा मझिरे अछि द्वारा सेपरेट हो जंदी तो सेतेबेले कोन हबो ना सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जगह सॉल्यूशन साइड को स्पॉन्टेनियसली फ्लो करे तो ताकू ही हमरा कोन बोली कह जिवो ऑस्मोसिस। बट रिवर्स ऑस्मोसिस जेतु यूज हेछि तो रिवर्स ऑस्मोसिस रे कोन हबो ना उल्टाटा हबो उल्टा माने कोन ना सॉल्यूशन साइड रो हमरा सॉल्वेंट साइड को फ्लो हबो हला। तो ए जो डायरेक्शन रा अछि एपर साइड हे जिवो हला from higher concentration side to lower concentration side को solvent molecules flow हुए तो ताको ही हमरो reverse osmosis बोली कह जाय। तो देखि देबा टिके डेफिनेशन
What is reverse osmosis? The process of movement of solvent molecules takes place through a semi-permeable membrane from the solution to the pure solvent by applying excess pressure on the solution side is known as reverse osmosis. है तो यहाँ केतेबेले हो पारिबो जेतेबेले कि तमरे कोन होची देखो ये हूँ सॉल्यूशन मीन्स हायर कंसंट्रेशन साइडटा ये हूँ कौन लो कंसंट्रेशन साइडटा तो एपट साइड तुम जो प्रेशर पकाउच तो ऑटोमेटिकली फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एपट साइड रू माने जो फ्लोटा होता सी कौन हो स्टॉप हो तो ये जो स्पॉन्टेनियस फ्लोटा स्टॉप हो गला तुम जो आउ टे एक्सेस प्रेशर पकई दौच मीन्स एपट साइड अच्छी कौन भाभी दिए मड वाटर अच्छी तुम से बस अधिक टे प्रेशर जो पकईदेल ये नॉर्मल वाटर अच्छी ये मड वाटर अच्छी ये अधिक प्रेशर जो तुम पकई दौच तो एपट साइड मड वाटर मीन्स मड जाक फ्लो ना जस्ट टी वाटर मध्य टिके फ्लो होकी पड़े आसीबो जदि तमे सेपट साइड बहुत प्रेशर पकोच तो से सेम जिनस ही हुए कौन ना अधिक प्रेशर एप्लाई कले एठू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जगह सॉल्यूशन साइड मींस सॉल्वेंट साइड को सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन साइड और द हायर कंसंट्रेशन साइड फ्लोस टुवर्ड्स द सॉल्वेंट साइड और लोअर कंसंट्रेशन साइड दैट इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस रिवर्स ऑस्मोसिस केतेबेले हे परिबो जेतेबेले कि तमे अधिक प्रेशर एप्लाई करछो सॉल्यूशन साइड रे और हायर कंसंट्रेशन साइड रे अधिक प्रेशर एप्लाई करछो बुझि पाले भल से तो से सेम जिंस ही डेफिनेशन रे से कहिला जे by applying excess pressure on the solution side is called reverse osmosis बुझि पाले भल से तापर कौन आज देख वाटर प्यूरिफिकेशन तो वाटर प्यूरिफिकेशन गोटे कहार एग्जांपल ना रिवर्स ऑस्मोसिस रे एग्जांपल तमें सब जानी जे तुम एक्वागार्ड यूज होची घर भितर तो एक्वागार्ड जगर लिखाई आरो सबुठ बढ़िया मेथड होची कौन ना बहुत सारा माने वे रे आमे वाटर प्यूरिफिकेशन करि पड़चे बट सबुठ भल मेथड होची नानो टेक्नोलॉजी रे जो वाटर प्यूरिफिकेशन मेथड यूज होची सी होची भल बट सेटा हमर इंडिया को एबे जे मे बी आसीनी किंतु केतरा जगह सेटा यूज करा होची तापर जदि आमे देखिबा भल लेवल कौन अछि ना रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस अछि तमर गोटे माने गोटे युवराज सिंह गोटे ऐड कला टाइम रे से आसी के कहिथियो प्यूरेट आरो तो आरो यूज होची टेक्नोलॉजी आरो रो मीनिंग होची कोन रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस तो रिवर्स ऑस्मोसिस रे कोन होची देखि दियो देखो ये डायग्राम अच्छी मुझे ही कही दूसरी तो ये हूँ मनकर ये कौन ना ये हूँ सॉल्ट वाटर मीन्स यहाँ सी वाटर रू नॉर्मल वाटर को हूँ तो केमती हूँ देखी दियो ये जस्ट गोटे टाइप ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन ही कहुए ये हूँ सी वाटर ये हूँ फ्रेश वाटर तो ये बोथ आर सेपरेटेड बाय ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस हम केतेबेले जेतेबेले कि एपर साइड तुम कौन कर अधिक प्रेशर पकाउछ बिकज ये हूँ गोटे को साइड ना सॉल्यूशन साइडटा तो सॉल्यूशन साइड तुम जो अधिक प्रेशर एप्लाई कर तो सेतेबेले सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जगह from the solution side flows from the solvent side बुझी पाले flows to the solvent side flow के आसी जीवो तो एठी कोन हुए ना प्रेशर पकेले रिवर्स ऑस्मोसिस हुए दैट मींस एठी सॉल्ट रहि जीवो एठी वाटर जगह फ्लो होकी पळे आसीबो तो से जो रहिला सॉल्ट हो किबा मड वाटर हो किबा जे कोनोसी अनप्यूरिफाइड वाटर हे थाउ ताको कोन कर मींस जोटा प्यूरिफाइड नुह है तो से किसी किसी सल्यूट एड होगी तो सीटा को ही आम कौन कर खारा पानी भी कहूँ तो खारा पानी हो कि जहाँ भी हो से गुड़ा कौन कल तुम रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस रे मीन्स प्योर वाटर जोटा कि सॉल्वेंट से प्रेशर पकेला फ्लो होगी आसीज सॉल्वेंट साइड को तो ताकू ही आम रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस बोली कहले तो ये होगा आम वाटर प्यूरिफिकेशन से सेम जिनस ही लिखाई टे देखी दियो जे ए टैंक इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट बाय ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड इन वन कंपार्टमेंट प्योर वाटर इज टेकन एंड इन अदर कंपार्टमेंट सी वाटर इज टेकन देख लिखाई प्योर वाटर सी वाटर है तापर कौन अच्छी now the pressure is more than the osmotic pressure in the applied on the sea water side तो osmotic pressure जेते अछि ताठु जेते तुम अधिक osmotic pressure जेते अछि सेति जो तुम अप्लाई करूछ ताहले सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो ऑटोमेटिकली फ्लो होतला फ्रॉम द फ्रेश वाटर टू सी वाटर साइड को सेटा स्टॉप हो जिवो बट ऑस्मोटिक प्रेशर भी तुम जेते अधिक प्रेशर अप्लाई करछ तो सेते बेले कोन हबो ना ए जो सी वाटर साइड सॉरी सॉल्ट वाटर साइड रे जो वाटर मॉलिक्यूल्स अछि ये प्रेशर पड़ला परे एमन सब एपर साइड फ्लो होबा स्टार्ट हो जिवे बुझ पालो माने कोन हेछि ना एठी होछि पूरा अधिक रूम माने गोटे रूम अछि जोथरे बहुत सारा पिल्ला अछनी ए रूम रे के जणे भी पिल्ला नाहंती हला तो माने भाबी जे जस्ट गोटे दिटा पिल्ला अछंती हला तो गोटे दुटा पिला अच्छा तुम कौन कल से गोटे दुटा पिला कौन करते से रूम को ही पढ़ाऊे तो तुम प्रेशर पकेला से पिला जो कहले नाई नाई आम रहीबुन आम एपट साइड ही रहीबु आम बेटर हम तो आउ कौन कहला ना आउ टे समय पर कौन है ना ये जो रूमटारे पिला बहुत भर्ती हे चलिए अधिक पिला भर्ती हेले तो अधिक पिला जो भर्ती हेले तो से ए रूम भितर आउ जगह है तो न जगह है से कौन कले प्रेशर पड़ा तो प्रेशर पड़ा से पिला ही कौन कले ए रूम को पलि आसले तो ताकू ही आमर कौन कहला रिवर्स ऑस्मोसिस
ऑस्मोसिस जोटा कि हमर नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर मींस नॉर्मल स्ट्रेंथ रु जेतेबेले तुम अधिक प्रेशर ऐड करछ मींस अधिक जेतेबेले तुम पिला को से भितरे रखिया पे चेष्टा करछ त सेतेबेले अधिक प्रेशर ऐड हला आ प्रेशर ऐड हला पर सेमान सब कोन कले खाली रूम को जीवा पे लागिले तो ताको ही हमर रिवर्स ऑस्मोसिस कहला तो से जिंस ही सेठी लिखा छि देखि दियो भलो से तो ये हला हमरा सरला देन अच्छी गोटे कॉन्सेप्ट कौन सॉल्युबिलिटी तो सॉल्युबिलिटी माने कौन सॉल्युबिलिटी माने सॉल्युबलाइज हबार पावर टाको ही हमर सॉल्युबिलिटी बोली कह जिवो जोडा ई लेखा होछि कौन इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन द 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू गेट ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हबा पई हमर किछु अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड करिया पड़छि गोटे सॉल्वेंट रे केते सॉल्वेंट रे ना 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट रे बुझी पाल 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट जदि रही था ताहले तुम कौन लिखि था सी हूँ मोलेलिटर डेफिनेशन बट सॉल्युबिलिटी कौन कहूँ ना 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट रे जिते सॉल्यूट आम ऐड करुचे ताको ही आमर सॉल्युबिलिटी बोली कह जाए तो सॉल्युबिलिटी फॉर्मूला होची कौन ना या लेखा होची सिंबल एस मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इनटू 100 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट इनटू 100 बुझिला तो ताको हमर सॉल्युबिलिटी बोली कह जाए तो एही होची गोटे न्यूमेरिकल तो देखि दबे न्यूमेरिकल केमती होची देखो सॉल्युबिलिटी रे न्यूमेरिकल पचाला माने तुम एटा करिवो ए टाइप रा ही हबो लेखो एट का अछि देखो ना 2.5 ग्राम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज टेकन तो एठी गोटे नुआ जिंस अछि कोन नुआ जिंस तो नुआ एठी गोटे माने भलो जिंस नोट करिया जिंस होछि 2 माने एठी अछि सैचुरेटेड सॉल्यूशन रे एग्जांपल नि अछि हला तो हमर जो सॉल्युबिलिटी पढिले हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन पय पढिले हला तो देखो जे 2.5 ग्राम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज टेकन वेयर द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज एवापोरेटेड टू ड्राइनेस हला सॉल्यूशन रो हमर एठी ड्राई करहला फर्स्ट question na meaning पढ़ो 2.5 gram of saturated solution of an organic compound is taken that means 2.5 gram of solute dissolve ହେଇଛି କିଛି ଗୋଟେ amount of liquid रे जो से कि saturated solution is evaporated first कौन करहला से जो solution डाको कौन करहला evaporate करहला means ताको temperature देकी ताको पूरा उड़ा हियला तो उड़ा हिसला परे dryness residue left होछि केते 2.8 ग्राम ताको जते बेले कि ये evaporate हेसला 2.5 त न होडा होछि 25 ग्राम फर्स्ट क्वेश्चन देखो 25 ग्राम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज टेकन दैट मींस सॉल्यूशन दा होची केते ग्राम 25 ग्राम जोड़ा कि कौन करहला ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज एवापोरेटेड टू ड्राइनेस मींस ताको एवापोरेट करहला आ पूरा माने तार सॉल्वेंट जिते कि एवापोरेट होगी उड़ी जाए तो तापर आ कौन रुहे ना जस्ट सॉल्यूट मॉलिक्यूल रुहे तो से जो ड्राइनेस रेसिड्यू लेफ्ट केते हिची ना 2.8 ग्राम हला जोटा रही गला जोटा एवापोरेट हे पालानी सी ही अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड हिची माने मन माने गोटे एग्जांपल नियो सॉल्ट वाटर निया हिची तो सॉल्ट वाटर रे माने वाटर टा ताकु जदी एवापोरेट करा हेले तो वाटर टा ही उड़ी की पड़िला तो जोटा रही गला सी होची कोन सॉल्ट ही रही गला तो सी होची हमर ड्राइनेस रेसिड्यू लेफ्ट लिखिदेव जोटा जी अमाउंट ऑफ सॉल्ट रहा से आम सॉल्यूट ऐड होता सॉल्ट ऐड होता तो सी सेम जिनस लिखाई कौन सॉल्यूट रहा कौन आफ्टर एवापोरेशन 2.8 ग्राम देन व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखिदेव कौन तुमको ये बस सॉल्वेंट गिवन ना तो सॉल्वेंट आमको कैलकुलेशन करार अच्छी फास्ट आम फॉर्मूला पुट करिया जे सॉल्युबिलिटी S इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ solute in gram divided by amount of solvent in gram dissolved in 100 gram of solvent means into 100 तो लिखि देबो कोन ना सॉल्वेंट तुमको ये गिवन नाही तो तुम सॉल्वेंट कैलकुलेशन केमती करदो ना सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट कर देले पड़े आसीबो तो सॉल्यूशन होछि केते 25 minus 2.8 is equal to 22.2 हला तो याको तुम पुट कर देबो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होछि केते 2.8 divided by 22.2 into 100 is equal to आसीबो ये 12.61 हला ये होस हमर सॉल्युबिलिटी बुझ पालो तापर हम देखिबा सॉल्युबिलिटी का पई